कल दूसरा एफआईआर दर्ज कराया है। उसी को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताना चाहती थी कि निशा भगत आए दिन सोशल मीडिया पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बदनाम करने का काम कर रही है। बार बार ये कह रही है मेरे विरुद्ध में कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे फेक लेडी करार दिया है और ऐसा कहीं कोई भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का कोई आदेश पारित नहीं है और वो बार बार इस तरह की बात कह रही है। तो मैं विक्टिम हूँ और निशा भगत भी मुझे काफ़ी टॉर्चर करने का 4 सालों से प्रयास की है। निशा भगत जो क्या कहते हैं कि पहले महिलाओं को बेचने का काम करती थी और अब भी सेक्स रैकेट चलाने का काम करती थी और अब भी चलाती है और उसके साथ कई महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो ये सारा चीज आपराधिक गतिविधि में आता है। तो मैंने सारा चीज पुलिस प्रशासन को लिख करके दिया है, जिस पर एक एफआईआर दर्ज किया गया है और सारा एविडेंस प्रोवाइड कराई हूँ प्रशासन को और बहुत जल्द ही निशा भगत की गिरफ्तारी होगी। जो आप आरोप लगा रहे हैं सेक्स रैकेट चलाती थी, क्या आपका सबूत है? हाँ, उनके फोटोज भी है मेरे पास और निशा भगत का जो व्हाट्सएप चैट है वो चैट है मेरे पास, जिसके पास बेचने का प्रयास कर रही थी मुझे जबरन बुला करके। और एक दिन तो मैं वहां से भागी और दूसरा दिन फिर वो मुझे बुला रही थी, यहाँ तक कि मेरे घर तक लेने आई थी। तो सारा चीज का मैसेज वगैरह जब मैंने प्रशासन को उपलब्ध करा दिया है। ये जो आप वो कर रहे हैं, आप चाहते क्या हैं? जो एफआईआर भी किए हैं, न्याय चाहती हूँ। मैं विक्टिम हूँ, पीड़िता हूँ और कई सारे अन्याय हुए हैं मेरे साथ। उसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि हम समाज के हित में काम कर रहे हैं। तो आपको एक विक्टिम का दर्द नहीं दिखा? आप ये नहीं समझने की कोशिश की कि सुषमा एक विक्टिम है। आप जेल कैंप में थी तब हमको गंदा गंदा गाली दिलवाई। भाई आप जब जेल कैंप में थी तब गाली दिलवा रही थी और जब आप जेल कैंप छोड़ी तो आप भी वही आरोप लगा रही हैं कि हमसे भी पैसा मांगा गया था, हमसे भी शोषण होने का बाद। तो जब आप जेल कैंप में थी तब मेरे लिए क्यों नहीं खड़ा हुई थी? तब आप क्यों चुप थी? जब आपको जेल कैंप वाले निकाल दिए तो आप मीडिया में आके बोलने लगी कि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। तो समाज के हित में अगर काम करते हैं तो सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए कि जिन महिलाओं के साथ शोषण होता है उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तब जानेंगे कि आप समाज के हित में काम कर रही है। समाज में चिल्ला देने से, हल्ला कर देने से, गाली गलौज कर देने से ऐसे समाज के हित में काम नहीं होता है। ये आप जो बता रहे हैं कि सेक्स रैकेट कब से कर, पहले करते थे या अभी भी कर रही हैं? ये पहले से करती थी और अभी भी कर रही है। कब से वो आप उनको मतलब जान रहे इस तरह से करी? निशा भगत को मैं बचपन से जानती हूँ, हमारा घर एक ही जगह था और तब से इनको जानती हूँ। जब वो होटल मैनेजमेंट कर रही थी तब भी उनका एक बयान आया था मेरे पास कि मैंने पूछा था कि होटल मैनेजमेंट ही क्यों कर रही, कोई और कोर्स कर लीजिए इतना दूर। क्योंकि उनको जाना था होटल मैनेजमेंट करने के लिए दुर्गापुर, और दुर्गापुर जाने के लिए वो अपनी माँ को काफ़ी ब्लैकमेल कर रही थी कि मुझे भेजो नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। तो उसकी माँ आकर के मेरे घर में रोती थी कि देखिए ना वो दुर्गापुर नहीं भेज रहे होटल मैनेजमेंट के लिए, तो वो इस तरह का बात कर रही है। तब हम लोग उसको समझाएं कि निशा ऐसा क्यों कर रही है, तुम्हारी माँ कितनी परेशान है, वो कहाँ से इतना पैसा लाएंगी ये बोल रही है। तब निशा भगत मेरे से शेयर करती थी कि तुम नहीं समझोगी कि होटल मैनेजमेंट एक बार हो जाता है तो होटलों में लड़कियों की बहुत डिमांड होती है और हम बहुत पैसा कमाएंगे, इसलिए हम होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं। तो उस समय उतना मेरे ध्यान में नहीं था कि ये क्या बोल रही है, इसका मतलब क्या है। उसके बाद वो हमेशा से जब भी वो मिलने बुलाती थी तो पार्टी रखती थी, ठेकेदारों को बुलाती थी, शराब पार्टी रखती थी, जबरन मुझे प्रतिबंधित मांस खिलाने का प्रयास की, जबकि मैं अंडा मछली कुछ भी नहीं खाती हूँ। उसके बाद वो दारू महिलाओं को पिला कस के जब महिलाएं एक बदहोश हो जाती थी तब उनको ठेकेदार के साथ सुला देती थी और उनसे पैसा लेने का काम करती थी। तो ये आपराधिक तत्व के महिलाएं हैं और इन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे कितने लोग को जलजाल में फंसाए होंगे? अभी उनके जो करीबी और भी लोग हैं और जिनके साथ वो की है, सभी महिलाएं जो हैं वो मेरे से संपर्क की है कि दीदी हम लोगों के साथ भी ऐसा की थी और हम लोग भी अब सामने आकर के एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं। तो और भी एफआईआर दर्ज कराएंगी महिलाएं उनके विरुद्ध में। जो वो बोल रहे हैं वो लोग अगर पूछा जाए तो बताइए कि मेरे साथ में ऐसा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
सारी महिलाएं बताने के लिए तैयार हैं कि मेरे साथ भी निशा भगत ऐसा करने का कोशिश की है। आप उनसे कब से संपर्क में थे स्टार्टिंग? स्टार्टिंग देखिए, हम लोग तो क्या है ना, एक जगह के रहने वाले थे, तो बीच बीच में संपर्क टूटता था, लेकिन वो हमेशा कांटेक्ट करती थी। तो क्या बोलते हैं आज कब से अब दोनों में आजकल बात होती है कि नहीं होती? नहीं, जब से जेल के नेत्री थी और जयराम महतो के ऊपर जब से मैंने केस किया है, और भोला महतो के ऊपर, उस समय वो धमकी दे रही थी कॉल करके कि तुम्हें बहुत गाली दिलवाएंगे, जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। उस समय वो बहुत गाली दिलवाई, उस समय से हमारी बातचीत नहीं होती है।